प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 14.3 का 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग जो है सीखना शुरू करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अगर इस सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सीखना समझना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो आप सभी ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा हम कंप्लीट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा और डायरेक्ट जो है हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस बंटन यानी कि इस आंकड़ा को ध्यान से देखिए। इधर आपको वर्ग अंतराल दे दिया गया है और इधर बारंबारता दे दिया गया है, लेकिन बारंबारता में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गायब है और एक यहाँ भी गायब है, जिसके जगह पे x और y लिख दिया गया है। अब आपको इस क्वेश्चन में माध्यक नहीं ज्ञात करना है। माध्यक ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया है 28.5। आपको x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमारा प्रोसेस माध्यक ज्ञात करने वाला ही होगा। हम पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए जो जो करना होता है वो करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप जब हल करने के लिए जाइए तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें कम से कम 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता और तीसरा है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ है, हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह का सारणी बनाएंगे। इस सारणी में एक साइड तो आपका वर्ग अंतराल लिखा रहेगा, इसके बाद बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया गया है वो लिख लेते हैं और जो बारंबारता दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख देख करके ऐसे क्या कीजिएगा, सेम टू सेम तो लिखना ही है, उसमें से बस क्वेश्चन में से देख के लिखना है। क्वेश्चन में जैसा वर्ग अंतराल और जैसा बारंबारता दिया गया है सब सेम टू सेम हमने क्या कर दिया, लिख दिया। एंड ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि योग भी दिया हुआ है। योग को ही प्यारे बच्चों n कहते हैं, तो ये आप पहले से ही जानते हैं। तो योग भी दिया हुआ है तो इसीलिए हमने भी यहाँ पर क्या किया है, योग भी लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ निकालना होगा जो है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो हमने आपको संचयी बारंबारता निकालना सिखाया है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहला वर्ग का संचयी बारंबारता वही होगा जो बारंबारता होगा। तो पहला वर्ग का बारंबारता 5 है, इसीलिए पहला वर्ग का संचयी बारंबारता भी 5 होगा। अब दूसरा वर्ग का संचयी बारंबारता निकालने जाएंगे तो ऐसे कोना कोनी आपको जोड़ना है। ठीक है, जिसका निकाल रहे हैं उसके ऊपर वाले को और उसी वर्ग के बारंबारता को जोड़ेंगे आप। तो आप x में 5 जोड़िएगा, दिख रहा है कि नहीं, 5 में x सीधा समझ लीजिए जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 + x। फिर आप इसका संचयी बारंबारता निकालने जाइएगा इस वाले वर्ग का, तो आप इसको कोना कोनी क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, यानी कि 5 + x में 20 को जोड़िएगा। तो 20 और 5 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 + x। फिर आप इस वर्ग का संचयी बारंबारता निकालने जाइएगा तो इसको जोड़िएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 25 + x में 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 में 25 को जोड़िएगा, कितना होगा, 40 होगा। 15 में 25 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 40 और प्लस x हो जाएगा। फिर आप इस वाले वर्ग का संचयी बारंबारता निकालने जाएंगे तो आपको इसे जोड़ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोना कोनी ऐसे ही जोड़ते हैं हम। तो 40 + x में आप y को जोड़िएगा तो क्या होगा, होगा 40 + x और प्लस y, क्योंकि y तो जुटेगा नहीं तो हम y को प्लस के साथ यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आपको इस वाले वर्ग का संचयी बारंबारता चाहिए तो इसमें आप इसको जोड़िएगा। ठीक है,
तो हमें क्या पता चला कि इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। तो इसे जोड़ने पर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और 40 कितना हो जाएगा 45। कितना होगा 45 प्लस एक्स और प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस क्या मिलने वाला है यहाँ पर हमें वाई मिलने वाला है। अब आपने संचय बारंबारता निकाल लिया, हम कोशिश करेंगे एक्स और वाई का मान निकालने का। ठीक है, तो चलिए एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने प्यारे बच्चों आपको बताया है कि बारंबारता के योग को n कहते हैं। बारंबारता के योग को क्या कहते हैं n कहते हैं। तो बारंबारता का योग क्वेश्चन में दिया हुआ था 60, तो इसका मतलब ये जो है ना 60 ये n हो गया। और दूसरा बात हमने आपको सिखाया था कि संचय बारंबारता, सबसे अंतिम वाला संचय बारंबारता भी n ही होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था और देखा भी था आपने कि जितना बारंबारता का योग था उतना ही अंतिम वाला संचय बारंबारता भी था। तो याद रखें कि बारंबारता का योग या अंतिम संचय बारंबारता को हम n कहते हैं। दोनों n होता है, क्योंकि दोनों जो है बारंबारता का योग ही होता है एक तरह से। तो n आप याद रखें कि 60 भी n है, एंड जो आपका संचय बारंबारता लास्ट संचय बारंबारता है वो भी क्या है n है। ये n है, ये आप क्या रखें ध्यान रखें। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम लोग माध्यक निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए बार बच्चों, वैसे तो माध्यक क्वेश्चन में दे ही दिया हुआ है कितना, तो 28.5 माध्यक क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी चीज़ देख पा रहे हैं वो निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि n कितना है। तो यहाँ आपको n मिला हुआ है 60, n कितना मिला हुआ है 60। अब आप ही बताइए कि n 60 है, तो इसीलिए n/2 कितना होगा, n/2 कितना होगा, तो n/2 यानी कि 60/2, 60/2, 60/2 का मतलब सर 30 होगा, यानी कि सर n है 60 तो n/2 जो है 30 हो गया। अब अगर n/2 30 है तो एक चीज़ क्वेश्चन में और बोला गया, देख लीजिए आप फिर से देख ही लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि माध्यक 28.5 है, और ये हम नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यक कितना है 28.5। क्लास लेना है तो उसमें ले लीजिएगा, ठीक है। चाबी ला लो जिससे पूछिए। तो ये माध्यक आपको दे दिया गया कितना, माध्यक दे दिया गया 28.5। अब अगर माध्यक आपको 28.5 दे दिया गया है तो हम यहाँ पर उसे लिख लेंगे, ठीक है। माध्यक को यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे चूँकि माध्यक बराबर 28.5। भाई माध्यक का मान आपको 28.5 दे दिया गया है, तो आप यहाँ पर बताइए कि माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे आप, माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर। देखिए भाई साहब, मैंने आपको बोला था कि माध्यक वर्ग कौन होगा। हम बताए थे कि n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो n/2 तो 30 है। अब 30 से बड़ी इसमें कौन है पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा। क्यों, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू पता है नहीं, इसमें वेरिएबल्स शामिल हैं। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इस संचय बारंबारता में से कौन जो है 30 से ठीक बड़ी है। तो यहाँ पर तो भाई साहब हमें माध्यक वर्ग निकालने में दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब आपको माध्यक ऑलरेडी दे दिया गया हो क्वेश्चन में, तो माध्यक वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, आप देखिए कि आपका माध्यक कितना है, तो 28.5 है। तो अब बताइए कि 28.5 किस में आएगी, किस वर्ग में आएगी 28.5। 1 से 10 के बीच में तो आएगी नहीं, 10 से 20 के बीच में भी नहीं, 20 से 30 के बीच में आ सकता भाई। 28 किसके बीच में आएगा, तो 28 आएगा 20 से 30 के बीच में। तो इसका मतलब यही है माध्यक वर्ग।
जो आपका 28.5 है ना माध्यक है, तो आप देखिए कि 28.5 जो हमारा माध्यक है वो किस के बीच आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच आ रहा है। तो हमारा माध्यक वर्ग प्यारे बच्चों 20 से 30 होगा। अगर वो वाला जो सुविधा है हमें n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ना दिखे, तो यहाँ पे इस विधि से माध्यक वर्ग आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पता करेंगे। मैं यहाँ पर एक कारण भी लिख देता हूँ, चूँकि ये 28.5 जो है ना प्यारे वो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 20 से 30 के बीच में है, यानी कि 20 से तो ये बड़ा है 28.5 और छोटा है 30 से। तो ये एक तरीका है माध्यक वर्ग निकालने का। अब प्यारे बच्चों आप अगर माध्यक वर्ग निकाल चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग है, तो आप L, H, F, CF सब निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे इसीलिए L बराबर तो L प्यारे बच्चों क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को L कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 20 है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 है, तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, L का मान लिख लेंगे 20। अब H भी हम निकाल सकते हैं। H क्या होता है भाई साहब, वर्ग माप को H कहते हैं। वर्ग अंतराल के माप को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो देख लीजिए वर्ग माप कितना है, कितना का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20। तो भाई साहब किसी भी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा लीजिए। जैसे 10 से 20 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 होगा। तो वर्ग माप यहाँ पर यानी कि H का वैल्यू आपको मिल गया 10। कितना मिला, 10 मिला। और अब हम निकालना चाहेंगे F क्या निकालना चाहेंगे, F। अब प्यारे बच्चों आप बताइए कि F क्या था, किसे कहते हैं F। तो मैंने आपको बताया है कि माध्यक वर्ग के बारंबारता को F कहते हैं। तो माध्यक वर्ग के जो बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता ही F कहलाती है। तो यहाँ पर F का वैल्यू 20 हो जाएगा। F का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। और एक लास्ट चीज़ CF हमें निकालना होता है। तो देखिए कि CF कौन होगा तो CF के बारे में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। तो माध्यक वर्ग है 20 से 30, उससे ठीक पहले वाला वर्ग है 10 से 20 और इसकी संचय बारंबारता है 5 + x। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता CF कहलाती है सॉरी तो इसका मतलब है कि CF का वैल्यू 5 + x होगा। कितना होगा, 5 + x। तो हम CF का वैल्यू क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 5 + x लिख देंगे। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, तो चलिए अब सब कुछ वैल्यू आपको मिल चुका है। हमें चाहिए प्यारे बच्चों x और y का मान। क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। और प्रश्न में आपको माध्यक दे दिया गया है 28.5। इसी के मदद से हम देखिएगा कैसे x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ये प्रश्न में बोला गया है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न में बोला गया है कि माध्यक जो है वो 28.5 है, 28.5 है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। हाँ बताइए कि माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है। तो सर माध्यक निकालने का सूत्र होता है L + n/2 माइनस CF R बट्टे में F, माइनस CF बट्टे F R गुने H, गुने में क्या होता है H, और बराबर में आपको 28.5 दिया गया है पहले से ही। अब आप जिस चीज़ का वैल्यू जानते हैं सभी वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो L का वैल्यू आपके पास 20 है, तो हम प्यारे बच्चों 20 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको n/2 का मान रखना है। तो n/2 का मान देखिए 30 था आपके पास, कितना था 30
तो आप n/2 का मान तो 30 रख लेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे CF, माइनस क्या करेंगे CF, तो CF है 5 + x, कितना है प्यारे बच्चों 5 + x लिखना है। ठीक है, ऐसे कोष्ट में लिखने का क्या कारण है कि माइनस सभी में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 + x लिख लिए और बट्टे में f जो कि 20 है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोष्ट को बंद करेंगे और गुने में h का मान दे देंगे प्यारे बच्चों 10 और इसे बराबर कर देंगे किससे 28.5 से। अब सर क्या करना होगा, तो अब कुछ करना नहीं है, आप आगे आगे सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही दिख रहा है भाई। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, ज़रा उस पर आप फोकस कीजिएगा। जो ये 20 है 20 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे एंड ऊपर देखिए कि क्या हो रहा है कोष्ट के अंदर में जो भी चीज़, इसको अब हम कोष्ट हटाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप कोष्ट हटाइएगा, अगर आप कोष्ट को हटाइएगा तो क्या होगा, कोष्ट हटाने से ये 30 जो है वो 30 ही रहेगा। अब ये माइनस जो है ना 5 को माइनस बना देगा, क्योंकि अंदर वाला सभी चिन्ह बदलेगा, तो +5 -5 हो गया और +x -x हो गया। नीचे में जो प्यारे बच्चों आपका 20 है ना वो 20 रहने ही दीजिए, गुने में 10 था वो 10 भी रहने दीजिए। दाहिने में आपका है 28.5 है। अब हम आगे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, ज़रा इस पर आपको करना होगा फोकस। तो आइए हम नीचे नीचे ही एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ काटा जा सकता है। एक स्टेप तो हम यहाँ पर काट ही सकते, देखिए ये 0 दिख रहा है, इस 0 से कट गया, सीधा समझिए 10 दूना 20 हो सकता है, तो यहाँ पर 2 बच गए, ये तो 10 गया काम से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों वो देखिए, अब हम यहाँ पर एक स्टेप लेने वाले हैं जो आप समझने की कोशिश करेंगे। ये आप बताइए कि 35 में से 5 घटाइएगा कितना मिलेगा, तो सर बोलेंगे 25। चलो ठीक है भाई, 1 मिनट भाई, 2 रखने के लिए तो आपको जगह चाहिए ना नीचे में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले आप। घटाएंगे सर कितना मिलेगा 25 माइनस x, और बट्टे में कौन है, तो बट्टे में सर ये 2 है, बट्टे में कौन है 2 है, यह आप याद रखें। तो ये 30 - 5 25 हुआ, -x था तो हमने x लिख लिया, और ये वाला जो 2 दिख रहा है यह 2 हमने लिख लिया। और फिर दाहिने में देखिए, क्योंकि ये 10 तो ख़त्म हो चुका है, दाहिने प्यारे बच्चों 28.5 है। अब मैं इस 20 को, ये जो 20 दिख रहा है ना, इस 20 को दाहिने भेजना चाहता हूँ, तो ये -20 हो जाएगा। दाहिने भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब हम अगले पेज पर ही चलते हैं, क्या दिक्कत है, या फिर हम यहाँ ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए नीचे नीचे लिखिएगा एनी टाइम, हम यहाँ पर हल्का सॉल्व कर देते हैं। ये भी चीज़ें नीचे नीचे ही होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। क्या करना है देखिए, जो आपको बाएं साइड दिख रहा है 25 - x/2, उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, 25 - x, और बट्टे में जो 2 दिख रहा है लिख लीजिए। दाहिने साइड देखिए कि 28.5 में से 20 घटाइएगा तो कितना होगा, तो सर 28.5 में से अगर आप 20 घटाते हैं तो 8.5 मिलेगा, क्योंकि 28 में से 20 किया तो 8 ही न बचेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको जो मिलने वाला है 8.5 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 8.5। इसके बट्टे में अगर हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं, या फिर इसका बट्टा हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा 8 दूना 16 17 बिल्कुल ठीक ही जाएगा। आप अभी ऐसे रहने दीजिए, इसके बट्टा में केवल 1 लगाइए आप। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 25 - x को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 25 - x ही रहेगा। लेकिन 2 से 8.7 को गुना कीजिएगा तो 8.5 दूना 17 होगा। 8.7 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 17 होगा। एंड इसी के साथ आपको x का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। -x आप बाएं रखिए, दाहिने में 17 है, 25 को दाहिने भेजेंगे तो -25 होगा। वेल डन। अब क्या करें सर, तो देखिए यहाँ पर -x बराबर क्या मिलने वाला है हमें,
-x बराबर हमें यहाँ पर 17 में से 25 घटाएंगे तो 8 7 15 यानी कि -8 मिलेगा। कितना मिलेगा? -8। लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। और माइनस से माइनस जैसे ही कटा तो आपको x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू तो मिल गया 8। आपको दो चीज़ का मान निकालना था, एक तो x का मान निकालना था, एक y का मान निकालना था। तो प्यारे बच्चों x का मान तो आपको मिल गया। अब आप y का मान कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर यह n है तो यह भी n है, यह भी क्या है? n है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले समीकरण में n का मान और x का जो अभी मान निकाले हैं वो रख देंगे। n का मान कितना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं n का मान 60 है और x का मान अभी जस्ट 8 निकाले हैं। तो इस x का मान और n का मान हम रख देंगे तो y का मान आराम से निकल जाएगा मुझे। तो 45 + x + y बराबर n में हम लोग x और n दोनों का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और लिखेंगे अब क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो हमारा जो एक समीकरण था 45 + x + y बराबर n, इसमें क्या करेंगे हम? अब इतना में हम n बराबर 60 एवं x बराबर 8 रखने पर, यानी कि भाई साहब आपने जो x का 8 मान निकाला है वो, और यहाँ पर n का जो 60 यानी कि 60 जो आपका वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू आप वहाँ पर रखेंगे इसमें। तो आइए भाई कुछ दिक्कत नहीं है, हम रख देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान रखना है। तो देखिए है आपके पास क्या? आपके पास है 45 + x + y बराबर n। अब इसमें आपको 45 को तो 45 ही लिखना है, x का मान 8 लिख देना है और y तो y ही रहेगा और n का मान 60 लिख देना है, जो कि दोनों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब आप इसे प्रेम प्रेम से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो कितना होगा आप ही बताइए। हम यहाँ पर y को रख लेते हैं बाएं, या फिर 45 8 को जोड़ लीजिए तो 8 5 13 यानी कि 53। ये कितना मिला? 53 + y, 53 + y मिला। दाहिने में 60 है। अब क्या होगा? अब तो बिल्कुल सिंपल है। तो y बराबर दाहिने में 60 है, 53 दाहिने भेजेंगे -53 होगा। और क्या करेंगे? तो y बराबर 60 में से 53 घटाइएगा तो 7 मिलेगा। तो आपको y का मान भी मिल गया। तो लिखिएगा अतः मुझे मिल गया, क्या मिल गया? x बराबर तो 8 मिला था और y बराबर मिला 7। यही क्या है? फाइनल आंसर है। और इन दिस वे आप आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसका बेहतरीन तरीका से क्या कर लीजिए? रिवीजन प्रैक्टिस मार लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का स्वाहा करने। आपका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अलग है और बहुत ही आपको इसमें कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? एक जीवन बीमा एजेंट जो LIC एजेंट वगैरह होते हैं, उन्होंने क्या किया? 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात किए। 100 पॉलिसी कराने वाले लोगों का आयु ज्ञात कर रहे थे वो। तो 100 व्यक्ति का उम्र उन्होंने लिखा और उसका इस तरह का आंकड़ा बना दिया। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? इस वाले आंकड़ा का माध्यक निकालना है, सीधा समझ लीजिए। यह लाइन बोल रहा है कि माध्यक परिकलित मतलब ज्ञात करना, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। और आगे बोल रहे हैं कि यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, तो ये तो हमें मतलब नहीं है, ठीक ही चलेगा। तो
18 से ज़्यादा और 60 से कम वाले को ही दी जाती है, क्योंकि 60 से अधिक वाले को जीवन बीमा में कर दिया जाएगा तो फिर कुछ दिन के बाद उनका मरना तय है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो क्या करेंगे समझिएगा, सिंपल बात है। यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया गया है, अब आंकड़ा पर नज़र मारते हैं कि क्या दिया गया है। भाई इधर आयु दिया गया है और इधर पॉलिसी धारकों की संख्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई ये क्या है। तो ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। अरे सर जी ये तो पहली बार देख रहे हैं वर्ग अंतराल इस तरह का। भाई देखो, सीखो मेरे साथ, ये कैसा वर्ग अंतराल है। पहला वर्ग अंतराल है 20 से कम, दूसरा है 25 से कम, तीसरा है 30 से कम, अगला है 35 से कम। तो भाई सब कितना बढ़ रहा है ये? 20 से गया 25, 25 से गया 30, 30 से 5, यानी कि 5 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5 5। तो आप करो क्या, देखो 20 से कम का क्या मतलब हो सकता है? 20 से कम का मतलब हो सकता है 15 से 20। 20 से कम का क्या मतलब हो सकता है? 15 से 20। आप बोलेंगे यह कैसे सर जी? तो देखिए आप मेरे बातों को समझिए। मैंने आपको बताया भी था कि प्यारे बच्चों अगर इस तरह का कोई वर्ग अंतराल है, अब देखिएगा, मैं देखिए किसी भी चीज़ों को क्लियर करके पढ़ाना चाहता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस वाले में 10 से कम को ही रखा जाएगा, यानी कि 5 से लेकर के 9 तक को इसमें आप रख सकते हैं। और क्यों भाई साहब? क्योंकि ये 10 यहाँ जो दिख रहा है ना, वो 10 यहाँ भी दिख रहा है। तो जो ऊपरी सीमा होता है हम अगले वाले वर्ग में काउंट करते हैं। तो ये 10 से 15 का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब तो 10 से 15 का मतलब है 10 से 14 तक को ही हम रख सकते हैं। तो 10 से 14 क्या है? 15 से कम है कि नहीं बताओ? ये 5 से 9 क्या है? 10 से कम है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात किया गया है। तो से कम, इसे कहते हैं से कम प्रकार का वर्ग अंतराल। इसे क्या कहते हैं? से कम प्रकार का वर्ग अंतराल। और कभी कभी से अधिक प्रकार का भी वर्ग अंतराल आपको देखने को मिल सकता है। किस प्रकार का? से अधिक प्रकार का। तो हम से अधिक प्रकार के बारे में भी चर्चा कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन जैसा आएगा उसका हम उस तरह का डिस्कशन कर देंगे आपके साथ। और अगर यहाँ पर इसको हटा दो भाई, कुछ अच्छा कलर लेते हैं जो दिखे आपको भी और हमें भी दिखे। भाई 1 मिनट, ये कलर सब फेल कर रहा है, ये चलेगा बेस्ट। देखिए तो ये 20 से कम का क्या मतलब? 20 से कम कितना कम जाएंगे हम? 5 कम ही जाना है, क्योंकि आगे देख रहे हैं कि 5 5 ही बढ़ा हुआ है। तो हमें यहाँ भी 5 ही कम जाना है। तो 20 से कम का मतलब है 15 से 20, 15 से 20। फिर यहाँ पर 25 से कम का क्या मतलब होगा? तो 25 से कम का मतलब होगा कि भाई 20 से 25। कितना? 20 से 25। फिर इसका क्या मतलब होगा सर जी? तो इसका मतलब होगा 30 से कम का मतलब 30 से कितना कम जाना है? 5 कम। तो 25 से 30 आप इसे बोल सकते हैं। इसे क्या बोलिएगा? 35 से कम, तो हम इसे 30 से 35 बोल सकते हैं, 30 से 35 बोल सकते हैं। 40 से कम, तो यह प्यारे बच्चों 35 से 40 लिखा जा सकता है। 40 से कम कितना कम जाएंगे? तो सर 5 ही कम जाएंगे, तो 35 से 40 हो सकता है। ये 45 से कम, तो कितना कम? 5 कम, तो 40 से 45। 40 से 45 इसको लिख सकते हैं आप। इसको आप 50 से कम है तो 45 से 50 लिख सकते हैं। एंड फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं? तो इसे प्यारे बच्चों आप 55 से कम है तो 50 से 55 लिख सकते हैं, 50 से 55 लिख सकते हैं। और 60 से कम है तो इसे 55 से 60 लिख सकते हैं, 55 से 60 लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जब कभी भी आपको से कम प्रकार का वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? जब कभी भी प्यारे बच्चों अगर आपको से कम प्रकार का वर्ग अंतराल दिया जाए तो आप ऐसे जो है वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं से कम प्रकार के वर्ग अंतराल से। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और एक
से अधिक प्रकार का वर्ग अंतराल भी हम आपको सिखा देते हैं। से कम प्रकार का तो हमने आपको सिखा ही दिया। देखिए मेरा काम क्वेश्चन बना के भागना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी चीज़ें हमें सीखना है सब जनरली सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर से कम प्रकार का तो वर्ग अंतराल आप समझ गए कि कैसे उससे हम वर्ग अंतराल प्राप्त करेंगे, लेकिन से अधिक प्रकार का वर्ग अंतराल कैसे देख आप उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए वर्ग अंतराल की जगह पर कहीं पर लिखा है 15 से अधिक, 15 से अधिक, 15 से अधिक, फिर लिखा हुआ है 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक। तो अब इसे आप कैसे वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे भाई साहब? तो देखिए सीधी सीधी बात है, आप देखिए कितना कितना बढ़ रहा है आगे, कितना कितना आगे बढ़ रहा है। तो सर 5 5 बढ़ रहा है। तो 15 से अधिक का क्या मतलब? 15 से कितना ज़्यादा आप जा सकते हैं? 5 ही ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसको आप 15 से 20 लिख सकते हैं। फिर 20 से अधिक का मतलब है 20 से 25 लिख सकते हैं। 20 से क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ही बढ़ रहा है। 25 से अधिक का क्या मतलब है कि 25 से आप 30 लिख सकते हैं। और 30 से अधिक का मतलब है कि 30 से 35 लिख सकते हैं। और 35 से अधिक का मतलब है कि 35 से आप 40 लिख सकते हैं। तो देखो ये एक अच्छा वाला वर्ग अंतराल आपको मिल रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये से कम और से अधिक प्रकार का जब कभी भी आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो हम आशा करते हैं कि आप उसे निम्न सीमा और ऊपरी सीमा वाले वर्ग अंतराल में जरूर बदल लीजिएगा। तो यहाँ तो हमें वर्ग अंतराल समझ में आ गया। तो इसे हम जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, पहले सारणी में लिख लेते हैं वर्ग अंतराल को। तो जब हम इसे हल करने जाएंगे तो पहले इस तरह का सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें वर्ग अंतराल को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए वर्ग अंतराल को हम इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल हमने अच्छा तरीका से तैयार कर लिया है। 15 से 20, 20 से 25 एंड इस तरह से 5 5 बढ़ते हुए हमें जाना है 60 तक। तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहले सारणी बना लीजिए, फिर इसमें वर्ग अंतराल लिखिएगा। तो चलो मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल होगा 15 से 20, फिर होगा 20 से 25, फिर 25 से 30 और 30 से 35, ठीक ही जा रहा है। 35 से हो जाएगा प्यारे बच्चों 40, और 40 से होगा 45, और 45 से हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, और 50 से 55, और फिर 55 से कितना 60। तो वर्ग अंतराल तो हमने लिख लिया, लेकिन अब दूसरा ध्यान दीजिए इस पर, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह बताइए, हमने बताया था कि वर्ग अंतराल के साथ, किसके साथ? वर्ग अंतराल के साथ कभी कभी आपको जो है दिया जा सकता है। कभी कभी आपको बारंबारता देगा और कभी कभी संचयी बारंबारता देगा। तो आप बताइए इसके बारे में कि ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। ज़रा जल्दी से बता दो मेरे यार, जल्दी से मेरे यार बता दो कि यह बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम बताए थे आपको कि अगर आंकड़ा बढ़ते क्रम में हो तो याद रख लीजिएगा कि यह संचयी बारंबारता ही होगा। तो देख लीजिए हमेशा बढ़ रहा है। 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 78, 89, 92, 98, 100 बढ़ता ही गया। कभी घटा क्या? नहीं। तो अगर आंकड़ा बढ़ते क्रम में दिया गया हो तो संचयी बारंबारता होगा। इसका मतलब ये क्या है? संचयी बारंबारता है। यह क्या था प्यारे बच्चों? संचयी बारंबारता था। तो हम पहले संचयी बारंबारता जो भी दिया गया है उसे लिखेंगे। तो देखिए भाई कितना दिया गया है, 2, 6, 24, 45। तो पहले हम लिख लेते हैं भाई कितना। तो 2, 6, 24 और 45, ठीक है। 2, 6, 24, 45 लिखने के बाद देखिए कितना है आगे। हाँ 78, 89, 92, 98। तो यहाँ पर लिख लेंगे 78 और फिर 89, और फिर 89 के बाद था आपका 92। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 92 और 98
और 98 के बाद 100 था, तो ये हमने संचयी बारंबारता लिख लिया। इसमें जनरली योग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, योग। तो हम बात करेंगे उसके बारे में, योग के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता आपको दिया गया है। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे भाई, पिछले सभी क्वेश्चनों में बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना हमने आपको सिखाया था। बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना हमने क्या किया था, आपको सिखाया था। लेकिन अब प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला वर्ग का बारंबारता वही होगा जो संचयी बारंबारता होगा। तो पहला तो हमें सर पता चल गया। अब आप अगर दूसरा वर्ग का संचयी बारंबारता निकालना चाहते हैं तो आप कीजिए क्या, दूसरा वर्ग के संचयी बारंबारता में से पहला वर्ग का संचयी बारंबारता घटा दीजिए। क्या करिए, घटाइए। कुछ समझ में आ रहा है? करना ये है कि जो आपको यहाँ पर जिस वर्ग का निकालना, जिस भी वर्ग का निकालना है उसके संचयी बारंबारता में से उसके जस्ट ऊपर वाले के संचयी बारंबारता को घटाना है। तो 6 में से आप 2 को घटा लीजिए। 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 मिलेगा। 6 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा, 4। अब समझिए फिर इस वाले में कि आपको इसका संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। तो इसका संचयी बारंबारता निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, वही बात, जिस वर्ग का बारंबारता निकालना चाहते हैं उस वर्ग के संचयी बारंबारता में से उसके जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता को घटाएंगे। तो 24 में से 6 यहाँ पर घटाइएगा, तो 24 में से 6 घटाइएगा तो 18 मिलेगा। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे के स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर अब अगला कैसे मुझे मिलेगा। अब आप इस वर्ग का संचयी बारंबारता निकालना चाहते हैं तो इसका संचयी बारंबारता क्या होगा। तो इस वर्ग के बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं इसका बारंबारता क्या होगा, तो इसके संचयी बारंबारता में से जस्ट इसके ऊपर वाले संचयी बारंबारता को घटा दीजिए। देखिए, संचयी बारंबारता निकालने का कई तरीका आपको मिल जाएगा, इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह जहाँ पर भी आप देखें, लेकिन यह भी एक तरीका है और ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका भी है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या होगा ये, अब 45 में से 24 घटाइएगा, तो 45 में से अगर आप 24 घटा लेते हैं तो 21 मिलेगा। कितना मिलेगा, 21। तो यहाँ पर 21 हो गया। अब अगर आप इस वाले वर्ग का बारंबारता निकालना चाहते हैं तो इसी वर्ग के संचयी बारंबारता में से इसके जस्ट ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को घटा देना है। तो 78 में से 45 घटाइएगा, तो 8 में से 5 गया 3 और ये 3 ही होगा। तो क्या हुआ, सीधी सीधी बात है कि 78 में से 45 घटाएंगे तो 33 मिलेगा। कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, आपने प्यारे बच्चों यहाँ तक का संचयी बारंबारता निकाल लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे क्या करना है, अब इस वर्ग का बारंबारता निकालना है। तो इस वर्ग का बारंबारता निकालने के लिए इसी वर्ग के संचयी बारंबारता में से जस्ट ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को घटा देंगे। तो आप 89 में से 78 घटाइए, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 घटाइएगा तो भी मिलेगा 1, यानी कि 11 हो गया। फिर आप इस वाले वर्ग का बारंबारता निकालना चाहते हैं तो इस वर्ग के संचयी बारंबारता में से उसके जस्ट ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को घटा दीजिए। 92 में से आप 89 घटाना चाहते हैं तो 9 3 12 होता है, तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। फिर आप इसी तरह से, इसी प्रोसेस से आप हमेशा क्या करेंगे, संचयी बारंबारता अगर दिया गया हो तो उसके हेल्प से बारंबारता निकालेंगे। जस्ट अब देखा जाए कि इस वर्ग का संचयी बारंबारता दिया है, हमें बारंबारता निकालना है, तो क्या करेंगे, आप इस वर्ग के संचयी बारंबारता में से इसके जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता को घटा लीजिए। तो 98 में से 92 घटाइएगा तो बच्चा भी बोलेगा कि 6 होगा। अब फिर इसका अगर निकालना है तो इस 100 में से 98 को घटा देना है, तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2। अब हम
सीख चुके हैं कि अगर संचयी बारंबारता अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो ये सब कर लेने के बाद अब तो हम सर कुछ भी कर सकते हैं, अगर तीन चीज़ हमें मिल चुका है तो। मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि इसे n कहते हैं, अंतिम संचय बारंबारता को n कहा जाता है, और बारंबारता का योग भी n ही कहलाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सही बारंबारता निकाले होंगे तो इसका योग 100 होना चाहिए। तो करके देखते हैं। 2 और 4 6, 8 14, 1 15 और 3 18, 1 19 और 19 और ये जो 3 है 22, 22 6 आपका जो है हो जाएगा 28, 2 30 का हो जाएगा आपका 0 एंड हासिल 3 हुआ, 3 और यह वाला 1 4 और 2 6 और 3 9 और ये 1 10। वेल डन भाई साहब, आपने तो पूरा अच्छा संचय बारंबारता निकाला है और यह भी n कहलाएगा। सॉरी, बारंबारता निकाला है आपने। तो बारंबारता का योग भी मुझे 100 मिला और अंतिम संचय बारंबारता भी 100 मिला। तो इससे मैं कॉन्फिडेंस में आ चुका हूँ कि मेरा जो बारंबारता निकला है वो बिल्कुल ही सही है। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई साहब आप क्या करो, तो माध्यक ज्ञात करो। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बता रखा है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप n निकालिएगा। देखिएगा कि n का कितना है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ n बराबर, यहाँ n कितना है बता दो मेरे प्यारे बच्चों आप। यहाँ n जो है ना प्यारे बच्चों वो 100 है। n का मान कितना है 100, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, n का मान 100 है। तो अगर n का मान 100 है तो इसीलिए n/2 कितना होगा बताइए, n/2 कितना होगा। तो n/2 यानी कि सर 100/2, 100/2 50 होता है। चलो भाई मिल गया 50। अब अगर n/2 मिल गया तो हम माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर कौन चीज़, तो माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग कौन होता है, तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग कौन है। पहले तो आप n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता खोजिए। तो सर 2 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, n/2 से बड़ी यानी कि 50 से बड़ी, 50 से बड़ी 45 भी नहीं, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी है 78। तो यही वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग, क्योंकि ये n/2 से ठीक बड़ी है। 50 से जस्ट बड़ी 78 है कि नहीं, इसमें 78 से और कोई ऐसा छोटा संचय बारंबारता है जो 50 से ज़्यादा हो, नहीं है। तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 78 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 35 से 40 आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। 35 से 40 क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक वर्ग कितना, 35 से 40। अब माध्यक वर्ग मिल गया तो हमें अब निकालना होता है L। तो L भी लिख लीजिएगा आप लोग, L कितना, तो सर माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को L बोलते हैं, इस लिहाज से L का मान तो 35 हो जाएगा, क्योंकि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा 35 है। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 35। कितना लिखेंगे 35। L निकाल लेने के बाद आप H भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए वर्ग अंतराल कितना का है, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 5 का अंतर है, 5 का अंतर। तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। वैसे भी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा कीजिएगा तो आपको 5 ही मिलेगा। फिर हम F निकालेंगे। तो भाई साहब F क्या होता है आपको पता होना चाहिए। F जो होता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग के बारंबारता को F कहते हैं। माध्यक वर्ग के बारंबारता को F कहते हैं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता तो 33 हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर F का मान 33 हो जाएगा। और एटलीस्ट हम CF निकालेंगे। CF क्या होता है, तो CF के बारे में हमने आपको बताया है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग ये है। अब इसकी संचय बारंबारता 45 है, तो इसका मतलब CF का मान 45 हो गया।
CF का मान कितना हो गया 45। तो आइए अब हम यहाँ पर CF का मान लिख देते हैं 45। ये सब चीज़ें वो है जो आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सब लिख लिया हमने, जो डाटा चाहिए था हमने लिख लिया। अब इसीलिए डायरेक्ट हम निकालेंगे माध्यक। तो लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टे F और गुने H, गुने क्या H। अब क्या करें सर, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे मान बैठा करके। L का मान 35 है तो 35 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर n/2 का मान हमने देखा था सर 50 था। देख भी लीजिए एक बार फिर से, n/2 का मान 50 है तो हम यहाँ पर n/2 का मान लिख देंगे 50 और 50 माइनस करना CF का मान 45 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45, ठीक। और बट्टे में क्या करेंगे F जो कि 33 है तो हम 33 लिख देंगे, एंड गुने में यहाँ पर लिखना H जो कि 5। H कितना है 5। अब आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो आपका 35 है 35 लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए 45 घटाइएगा 50 में से तो ऊपर में बच जाएगा 5, बट्टे में आपको मिलने वाला है 33 जो कि पहले से ही है, एंड गुना में यहाँ पर 5 है। अब आगे बढ़िएगा तो सीधी सीधी बात है, ये 35 लिख लीजिए, प्लस में आप क्या करेंगे तो देखिए 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों मिलेगा 25, और 25 के बट्टे में है 33, 25 के बट्टे में कितना है 33। अब क्या करें सर, तो अब आप 35 में जोड़िए 25 को 33 से भाग दे करके, तो 25 को प्यारे बच्चों 33 से भाग दीजिएगा, दशमलव का भाग हमने आपको बताया भी है। 33 से भाग देना है 25 में, 33 से भाग देना है 25 में, तो लगेगा तो नहीं, 0 दशमलव लेकर के 1 0 यहाँ पर आप डाल सकते हैं और फिर आप लगा सकते हैं। तो कितना से लगाएंगे सर, ये 33 हो गया, ये 250 हो गया, 100 में 3 होता है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 7 से लगाना होगा। कितना से लगाना होगा 7 से, तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 तिया 21 22 23, ये हो गया आपका इतना। फिर घटाइएगा तो कितना होगा सर, ये 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 होगा, ये हो गया आपका 4 में से 3 तो 1 हो गया, एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप दशमलव डाले ही हैं तो 1 0 ले सकते हैं। अब बताओ कितना से लगाना चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 30 या 99 होता है, 33 या 99, तो आप 3 दूना 6 से तो नहीं लगा सकते, 5 से लगा सकते हैं, बहुत 5 से लगाइएगा तो क्या होगा, 5 से लगाइएगा तो 5 को 33 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 8 में 100 गया तो 2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कैंसिल। तो आप लगभग 0.75 ही मानिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ही जनरली हम लेते हैं। तो हम भाग दिए तो हमें मिला 0.75, इसमें 0.75 जोड़ दीजिए, तो 0.75 जोड़ेंगे 35 में तो 35.75 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपने देखा, इस सब चीज़ों को आप अलग लिख लीजिएगा, अगर लिखना ही होगा तो रफ में। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा। हम लोगों ने सीखा से कम प्रकार की जो वर्ग अंतराल है उसको कैसे निम्न सीमा ऊपरी सीमा में बदलेंगे, और अगर से अधिक प्रकार का अगर वर्ग अंतराल होगा तो उसे कैसे बदलेंगे हम निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में। संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे वह भी हमने सीखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है पहले समझिए। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। 40 को पत्ता लिया गया और उसके लंबाई को मापा गया, तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इस तरह का होगा ही होगा, तथा प्राप्त आंकड़ों
को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। लंबाई फीट में या मीटर में तो होगा नहीं, तो इसीलिए मिलीमीटर, एम का मतलब है मिलीमीटर में लंबाई को क्या किया गया है, मापा गया है। और यह आंकड़ा आपको दिया गया है, इसका बस केवल और केवल माध्यक निकालना है। केवल क्या निकालना है, माध्यक। तो चलिए देखिएगा, मेरे साथ सीखिएगा कि इसका माध्यक कैसे निकलेगा। माध्यक निकालने से पहले आप गौर कीजिए इस पर, तो आपको दिखेगा कि ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये 118 से 126 गया है, लेकिन अगला 126 से शुरू होना चाहिए, तो 127 से शुरू हुआ है, और 35 तक गया है, और 35 अंतिम है, तो अगला 35 होना चाहिए जो कि 36 है। फिर 44 तक गया है, अगला 45 से शुरू हो गया, 53 अगला 54 से शुरू, 62 अगला 63 से शुरू, 71 अगला 72 से शुरू। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गैप, जो कि गैप नहीं होना चाहिए। आप पीछे वाले में देख भी सकते हैं कि गैप नहीं था भाई। अगर 15 से 20 गए हैं, 15 से 20 है तो अगला 20 से शुरू हो रहा है, 20 से 25 है तो अगला 25 से शुरू हो रहा है, 25 से 30 है तो अगला 30 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का वर्ग अंतराल हमें चाहिए, अपवर्जीय वर्ग अंतराल। समावेशी वर्ग अंतराल से काम नहीं चलेगा, तो यह समावेशी वर्ग अंतराल है। समावेशी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, जो वर्ग अंतराल इसके अंदर कुछ गैप देखने को मिले, तो ये गैप है, एक का गैप है सभी जगह पर, तो हमें इस वर्ग अंतराल को समावेशी से अपवर्जीय में बदलना होगा। वैसे तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को समावेशी से अपवर्जीय में बदलना सिखाया है, लेकिन फिर अभी हम आपको सिखाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप इस वाले वर्ग अंतराल को क्या करना चाहते हैं, समावेशी से अपवर्जीय में बदलना चाहते हैं, यानी कि ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें गैप ना हो। तो आप यह बताइए कि इसमें कितना का गैप है। 26 से ख़त्म है तो 27 से शुरू हो रहा है, तो एक का गैप है, एक का गैप। तो हमने आपको बताया था कि जितना गैप हो उसको 2 से भाग दे दीजिएगा। सर एक का गैप है, एक को 2 से भाग देंगे तो 0.5 मिलेगा। अब आप 0.5 क्या करेंगे, सभी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा में से 0.5 घटाइएगा और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़िएगा। निम्न सीमा में से घटाइएगा और ऊपरी में जोड़िएगा, निम्न में से घटाइएगा और ऊपरी में जोड़िएगा, निम्न में से घटाइएगा ऊपरी में जोड़िएगा, निम्न में से घटाइएगा और ऊपरी में जोड़िएगा। यही काम आपको करना है। तो आइए हम ये काम करके देखते हैं कि हमें समावेशी मिल पाता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ग इस तरह का बना लेना है। पहले तो आपको इस तरह का ये बना लेना है सारणी, फिर इसमें जो भी चीज़ें हों वो दिखा देना है। लंबाई मिलीमीटर में, वर्ग अंतराल जो है जो भी है वो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, दिखा देना है। और फिर वर्ग अंतराल वगैरह दिखा देने के बाद अब सबसे पहले वर्ग अंतराल आप लिखेंगे। इसमें क्या लिखना चाहेंगे, इसमें वर्ग अंतराल आप लिखना चाहेंगे। तो वर्ग अंतराल कैसे लिखेंगे भाई, सीधी सीधी बात है। अभी हम बताए हैं कि जितना गैप हो उसको 2 से भाग दीजिए और जितना आए वो निम्न सीमा में से घटाइए और ऊपरी सीमा में जोड़िए। तो देखिए पहला वर्ग का बात करते हैं हम। पहला वर्ग का बात करते हैं 118 में से 0.5 यानी कि आधा घटाएंगे तो ये कितना होगा, 118 में से घटाएंगे तो 117.5 होगा, यानी कि समझ में आ रहा होगा। और 126 में जोड़ेंगे तो 126 में जोड़ेंगे तो 126.5 हो जाएगा, यानी कि निम्न सीमा आधा घट जाएगा, ऊपरी सीमा आधा बढ़ जाएगा। ऐसे ही काम करना है। तो यहाँ पर 118 में से 0.5 हमने घटाया तो 117 कितना मिला, 1 मिनट रुक जाओ। याद रखें कि हम यहाँ पर ही कर लेते हैं चीज़ें 1/2 करके 0.5 जो आया वही हमें जोड़ना और घटाना है। 118 में से प्यारे बच्चों अगर आप 0.5 घटाइएगा तो 117.5 मिलेगा
और फिर अगले वाले में जोड़िएगा। तो ऊपरी सीमा में देखिए निम्न सीमा, निम्न मतलब छोटी वाली, छोटा वाले को और कम कर देना है और बड़ा वाले को और बढ़ा देना है, तो ऊपरी सीमा बड़ा होता है। तो 126 में जोड़िएगा तो 126.5 हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या कीजिएगा, 127 है तो 127 में से घटाइएगा 0.5, तो ये 126.5 हो जाएगा। और फिर आप 135 में जोड़िएगा तो 135 में जोड़िएगा तो 135.5 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 127 में से आप घटाइए कितना, तो 0.5 घटाइए, 0.5 घटाइए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर दशमलव लेकर के 0 ले सकते हैं, इसमें से एक यहाँ से लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, दशमलव यहाँ पर लेंगे, ये बचा 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 ही होगा, 2 1 ऐसे ही घटाना है आपको। तो 26.5 कैसे आया समझ में आ गया। और 135 में 0.5 जोड़ेंगे तब तो उसमें केवल 0.5 बढ़ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 136 में से घटाइएगा, तो 136 में से घटाइएगा तो 135.5 बच जाएगा। कितना बचेगा, क्योंकि आधा घटेगा, 135.5 बचेगा। और 144 में जोड़िएगा तो 144.5 होगा, 144.5 होगा। फिर 145 में से घटाइएगा तो 144.5 होगा। और 153 में 0.5 जोड़िएगा तो 153.5 मिलेगा। ठीक है। फिर अगला जो आपका 154 आपको दिख रहा है निम्न सीमा, उसमें से 0.5 घटाना है तो 153 मिलेगा। कितना मिलेगा, 153.5। और फिर 162 में जोड़ना है तो 162.5 मिल जाएगा। फिर इधर यहाँ पर 163 में से घटाइएगा तो 162.5 मिलेगा। एंड 171 जो दिख रहा है ना, 171 में से मैं आपको जोड़ना, ऊपरी वाले में जोड़ना है तो 171.5 मिल जाएगा। फिर अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि 172 है, 172 में से घटाइएगा तो 171.5 और फिर इसमें जोड़ना है तो 180.5 होगा, 180.5। अब आप ज़रा देखिए कि जो हमने बोला वो बिल्कुल सही है। मैंने ये चीज़ आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसे आप ना लिखें, हम हल जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से आप लिखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया, देख लीजिए अब एकदम कंटिन्यू हो गया। गैप अब आपको नहीं दिखेगा। तो कैसे नहीं दिखेगा, देखिए गैप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 117.5 से 125.5, फिर अगला 125। अरे भैया ये हल का गलती हो गया भैया, 25 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। सही कर लेते, क्या दिक्कत है। हमने जोड़ना था लेकिन घटा दिया, जोड़ना है भाई साहब, घटाना नहीं है। पहला में तो गलती कर दी हम। 126 दिख रहा है ना, 126 दशमलव, फिर देखो भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। 126.5 होगा जब जोड़ेंगे तब 126 क्या होगा 5। तो अब देखिए आपको कंटिन्यू दिखेगा। 117.5 से 126.5 है, और फिर आप देख सकते हैं कि अगला 126 से शुरू हुआ है, 135.5 पर ख़त्म हुआ है, तो अगला 135 से शुरू हुआ है। अब देखिए कंटिन्यू हो गया। अगर कोई वर्ग अंतराल जितना से अंत कर रहा है, अगला वहाँ से शुरू हो रहा है, अब कोई गैप नहीं है, तो इसको हमें सेम टू सेम लिख लेना है। सेम टू सेम कितना क्या करना है, लिख लेना है। तो पहला था 117.5 से 126.5, तो 17 ये कितना का अंतर हुआ, तो सर 6 और 2 लगभग देख लेते हैं कितना का अंतर आ रहा है। तो अंतर का अगर देखा जाए तो 126.5 में से 117.5 घटाइए, ये 0 आ जाएगा। ये 16 में से 7 गया तो आप जानते हैं 6 और 3 9 ही होगा, बिल्कुल ठीक है।
16 में से 7 घटाइएगा तो 9 7 16 होता है। एंड ये तो कैंसिल हो गए, तो 9 का अंतर है, तो 9 का अंतर लेते लेते हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि देखो ये चीज़ सेम टू सेम आपको लिखना है वर्ग अंतराल में, क्योंकि हमने बताया था कि माध्यक निकालने के लिए ना अपवर्गी वर्ग अंतराल ही जरूरी है, समावेशी वर्ग अंतराल से काम नहीं चलेगा, यानी कि कंटिन्यूअस वाला वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो अब यह सेम टू सेम लिखते हैं, 117.5 से 126.5 है और फिर आगे 9 9 बढ़ाते जाना है। तो चलो भाई लिखते हैं। अरे भैया तो पहला क्या था, 117.5 से 126.5, तो लिख लेते हैं 117.5 से 126.5, 126.5। तो अगला अब जस्ट 126.5 होगा, 126.5 होगा और इसमें 9 बढ़ा दीजिए, तो 9 से 15 यानी कि 135.5, 135.5। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो निकाला हूँ उसी को सेम टू सेम लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगला 135.5 होगा, 135.5 में 9 5 14, तो 144.5 हो जाएगा, 144.5 हो जाएगा। फिर अगला 144.5 ही होगा, लेकिन इसमें आप फिर से 9 जोड़ देंगे, तो 9 4 13 यानी कि 153.5 हो जाएगा, 153.5 हो जाएगा। फिर अगला हमें पता है कि 153.5 से ही शुरू हो करके और 9 3 12, तो 53 12 जोड़िए 9 जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा, यानी कि 162.5 हो जाएगा। मिला लीजिए एक बार, क्या दिक्कत जा रहा है, 162.5 बिल्कुल ठीक ही जा रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो 162 मैंने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। अगला फिक्स है कि 162.5 से ही शुरू होगा एंड 62 में 9 जोड़िएगा, यानी कि 2 में 9 तो 11 यानी कि 171, 171.5 हो जाएगा। एंड फिर अगला 171.5 से शुरू हो करके प्यारे बच्चों 180.5 तक जाएगा, 180.5 तक जाएगा। और इसमें तो हम लिखते हैं योग, इसमें जनरली क्या लिखते हैं, हम योग लिखते हैं लास्ट वाले में, तो वो हम लिख देते हैं। अब ये लिखने के बाद आपको देखना होगा कि इस क्वेश्चन में बारंबारता दिया गया है कि संचय बारंबारता दिया गया है। इसको ध्यान से देख करके बताइए कि यह बारंबारता है कि संचय बारंबारता है। तो सर 3 से गया 5, 5 से 9, 9 से 12, यहाँ तक तो बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर यहाँ से घटना शुरू हो गया, यहाँ से घटना शुरू हो गया। तो जब कभी बढ़ रहा हो और कभी घट रहा हो तो वह बारंबारता होगा, और जो कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा हो तो वह संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि भाई ये तो बारंबारता है, 3 5 9 12 5 4 2। चलो भाई लिख लेते हैं कितना, तो 3 5 9 3 5 9 और 3 5 9 12 था, और फिर 5 4 2 था। एक बार मिला लेते हैं, अरे भैया मेरी इधर आ जाओ, 3 5 9 12 और 5 4, 3 5 9 12 और 5 4 2, बिल्कुल ठीक है भाई। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, पहला वर्ग का संचय बारंबारता वही होगा जो पहला वर्ग का बारंबारता है। तो 3 है पहला वर्ग का बारंबारता, तो इसका संचय बारंबारता भी 3 होगा। दूसरा वर्ग का बारंबारता क्या होगा, तो ऐसे गुण आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़िए, 3 में 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 8 होगा, फिर 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर आप 17 में प्यारे बच्चों 12 जोड़िएगा, तो 17 में 12 जोड़िएगा तो 7 2 9 और 1 1 2, यानी कि 29 होगा। कितना होगा सर, 29 हो जाएगा। फिर 29 में 5 जोड़ना है,
तो 29 में 5 जोड़ना है तो 34, क्या होगा सर 34 होगा। फिर 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, कितना होगा 38 होगा। और 38 में 2 जोड़िए तो 40, 38 में 2 जोड़िएगा तो 40। इस तरह से संचय बारंबारता हमने आपको निकालना सिखाया है। अब क्या करूं सर, तो अब हम योग करेंगे। देखिए बारंबारता को जोड़िए तो 3 5 8 9 17, 17 2 आपका जो है होगा 19, 19 5 24, 24 4 28, 28 2 30 का हो गया 0, 28 2 30 का 0। हासिल बचा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। 28 2 30 है बच्चों, हासिल 3 बचेगा, 3 हासिल और ये 12 वाला 1 तो 4, यानी कि प्यारे बच्चों हमें बारंबारता का योग मिल रहा है 40। और यहाँ अंतिम संचय बारंबारता भी 40 मिल रहा है। मतलब हमारा यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक है, हमने सही संचय बारंबारता निकाला है। अब यह काम कर लेने के बाद आपको क्या करना है सर, तो अब आपको केवल और केवल ये करना है, क्या करना है, तो केवल आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या बताया, सबसे पहले आप n पता कीजिएगा कि कितना है। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर, यहाँ n बराबर, यार बच्चों यहाँ n कितना है, तो यहाँ जो n है ना वो 40 है। n कितना है 40। अगर n 40 है तो बताइए, इसीलिए n/2 कितना होगा। तो सर n/2 का तो मतलब है 40/2, 40/2 क्योंकि n का मान 40 है तो 40/2 तो सर 20 होगा, बिल्कुल ठीक। अब अगर n/2 मिल चुका है तो आप माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग क्या होगा बता दीजिए। तो सर माध्यक वर्ग हमें पता करना है, तो माध्यक वर्ग क्या होगा, सीधी सीधी बात है। देखिए माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 है 20, तो 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है भाई साहब, 29 है, क्योंकि 29 से छोटी वैसी कोई भी संख्या नहीं है जो 20 से बड़ी हो। तो 20 से ठीक बड़ी कौन है संचय बारंबारता, 29 है। और 29 किस वर्ग में है, तो 144.5 वाला में। तो इसका मतलब है कि 144.5 से 153.5 क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। 153.5 क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अब अगर प्यारे बच्चों आपने माध्यक वर्ग इतना मेहनत करके निकाल ही लिया है तो आप L भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर L कितना होगा सर, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को माई बाप L कहते हैं। तो लिख दो भाई, 1 मिनट। तो L लिखिए कितना होगा, निम्न सीमा 144.5 है। फिर हम निकाल सकते हैं H, क्या निकालेंगे H। तो H कितना बताइए, H तो सर वर्ग अंतराल की माप होती है ना, किसी भी वर्ग अंतराल में से ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा लीजिए, वही आपका हो जाएगा H। जैसे हम यहाँ पर 162 और 171.5 में से 162.5 घटाइएगा 9 मिलेगा, कितना मिलेगा 9, आप घटा के देखिएगा। फिर निकालते हैं F, F किसे कहते हैं, तो F कहते हैं माध्यक वर्ग के बारंबारता को। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता 12 है, तो F का वैल्यू मिल जाएगा 12। और फिर लिखेंगे CF का मान, CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो 17 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17। सब चीज़ मिल चुका है। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, तो वो निकालना है, क्या कहते हैं उसे, माध्यक निकालना है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तो माध्यक निकालेंगे। यहाँ पर अगले पेज में अब हम निकालेंगे माध्यक। तो लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर, इसीलिए माध्यक बराबर। तो देखिएगा कि माध्यक निकालने का क्या तरीका है। लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, माध्यक निकालने का तो सूत्र आप जानते ही हैं, L + n/2 - CF और बट्टे में F।
और गुने में एच, गुने में एच। फिर क्या करूँगा सर, तो आगे आगे बढ़ूँगा। एल का मान देख लो भाई क्या जा रहा। एल का मान 144.5, तो यहाँ पर 144.5 लिख देंगे। प्लस कोष्ठ के अंदर काम अब लिखना शुरू करेंगे। n/2 और सी एफ का मान देख लीजिए। n/2 का मान है 20 और सी एफ का मान है 17, यानी कि 20 माइनस करना होगा मुझे 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 - 17। एफ का वैल्यू और एच का वैल्यू अब देख लीजिए। एफ का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 9, तो हम यहाँ पर एफ का तो वैल्यू प्यारे बच्चों 12 लिख देंगे और गुने में एच का वैल्यू लिखेंगे 9। अब क्या होगा, 144.5 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 20 में से 17 घटाइएगा 9 मिलेगा। 20 में से 17 घटाइएगा तो कितना मिलेगा भाई, 9 नहीं 3, आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, 3/12। एंड एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं देखिए। और गुने में कितना है भाई, 9 है, तो देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है, सीधी सीधी बात है, 3 का 3, ठीक है। हल्का अच्छा से काटते हैं ताकि दिखना भी चाहिए कि 3 था वहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 3 का 3 और 12 को अगर भाग देते तो 4 मिलेगा, यानी कि 3 चौके 12, तो 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4। अब आपका सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा। आप 144.5 में जोड़ रहे हैं। ये देखिए 1 को 9 से गुना कीजिएगा 9 होगा, बट्टे में 4 होगा, 9 को 4 से भाग दे लीजिए तो कितना मिलेगा, 144.5 प्लस 9 को 4 से भाग दीजिए, तो देखिए 9 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 होगा। 9 में से 8 गया तो 1 दशमलव लेकर के 1 पर 0 डालिएगा, तो 1 पर 0 डालिएगा 10, 4 दूना फिर आप लगा सकते हैं 8, 10 में से 8 गया 2, 2 पर 0 डालिएगा 20, 20 को 4 से भाग दीजिएगा तो 5। ऐसे बस स्मार्ट तरीका अपनाइए। अब इसे आप जोड़ दीजिए, इसमें 144.5 में 2.25 जोड़ना है, जोड़िए। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, 0 में 5 जोड़िएगा 5, 5 2 7, 4 2 6, 4 1, तो 146। अरे भाई मेरे रुको, मेरा 4 दो तरह का होता है, एक तो ये इस तरह का 4 लिखता हूँ मैं और एक छोटा यू की तरह 4 लिखता हूँ, तो दोनों समझ लेना आप लोग। तो 146.75 मिलीमीटर, क्योंकि mm में था वो सारा चीज़। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इन दिस वे आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपने फिर से यह बात सीखा कि कैसे हम लोग जो है वर्ग अंतराल को चेंज करते हैं समावेशी से अपवर्जी में। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन के ओर ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या पूछ रहा भाई 5 नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 कितना, तो 400 नियॉन लैंपों की जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। नियॉन लैंप का मतलब क्या है? ऐसा लैंप जिसके अंदर नियॉन गैस भरा गया हो। ऐसा लैंप जिसके अंदर कौन सा गैस भरा गया हो? नियॉन गैस। तो नियॉन लैंप है, लैंप में समझ से लालटेन समझ लो भाई। तो 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है ये जो सारणी है वह। तो इस सारणी का प्यारे बच्चों आपको माध्यक निकालना है, सीधा समझ लीजिए। एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है, मतलब इसका माध्यक निकालना है। आप सबसे पहले वर्ग अंतराल को देखिए, ठीक ठाक है ना, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू, जहाँ से खत्म 2500 से तो 2500 से शुरू, 300 से खत्म तो 300 से शुरू, बिल्कुल ठीक है भाई। और दूसरा ये क्या है? संचय बारंबारता है कि बारंबारता? तो देखिए 14 से 56, 56 से 60, 86 यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन अब घट रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बारंबारता। तो जब हम हल करने के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम पहले क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। सारणी में सारी चीज़ों को क्या कर देंगे? लिखेंगे।
इसमें वर्ग अंतराल आपको पहले से ही दिया गया है, तो जो वर्ग अंतराल है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे, और जो बारंबारता दिया गया है ना, उस बारंबारता को भी सेम टू सेम प्यारे बच्चों क्या कर देना, आपको लिख देना है। तो ये था आपका बारंबारता। अब बारंबारता के हेल्प से हम लोग निकालेंगे संचय बारंबारता। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालने का तरीका हमने आप लोगों को सिखाया है कि पहला वर्ग का संचय बारंबारता वही होगा जो बारंबारता होगा। तो बारंबारता 14 है, तो पहले वर्ग का संचय बारंबारता भी 14 होगा। फिर 14 में जोड़ेंगे 56, कोना कोनी जोड़ते हैं, तो 14 में 56 जोड़िएगा तो 4×10 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70। अब 70 में आप 60 को जोड़िएगा तो 7×6 13 यानी कि 130, 130 हो जाएगा। फिर आप 130 में 86 को जोड़िएगा तो 8 3 11, तो यहाँ पर हम 130 में अगर 86 को जोड़ते हैं, 130 में 86 को जोड़िएगा तो 8 3 11 यानी कि 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। फिर आप इसमें जोड़िएगा 74, तो 6×4 10 7 1 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 290, और 14 जोड़िएगा तो 290 हो जाएगा। 290 में आप 62 जोड़िए तो 9×6 15 और 2 ये हो जाएगा 52, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 352 होगा जोड़िएगा तो। और फिर 352 में आप 48 जोड़िएगा तो 48 और ये 2 कितना 50, 48 2 50 होगा कि नहीं, और फिर ये 50 तो 100 और ये 300 तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर आपने संचय बारंबारता निकाल लिया। संचय बारंबारता निकाल लेने के बाद अब आप आगे का काम सबसे आसान तरीका से कर सकते हैं। आप इसे जोड़िएगा, बारंबारता को जोड़िएगा, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 400, कितना 400, तो ये 400 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 400, जिसे आप n कह सकते हैं और इसे भी आप n कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सब कुछ आपको मिल चुका है, तो लिखिएगा यहाँ आपको n कितना मिला भाई, तो n मिला जो है 400। तो n अगर 400 मिला तो इसीलिए आप n/2 निकाल सकते हैं, n/2 निकाल सकते हैं। n/2 का मतलब है 400/2, 400/2। 400 को 2 से अगर प्यारे बच्चों भाग देते हैं तो क्या होगा, 200 होगा। कितना होगा 200, तो 200 है n/2। अब हम माध्यक वर्ग निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, तो माध्यक वर्ग। तो बताइए कि माध्यक वर्ग कितना होगा। यहाँ पर माध्यक वर्ग कितना होगा, तो हम बताए थे माध्यक वर्ग किसे कहते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता तो 216 है। अब 216 वाला जो वर्ग है वो आपको दिख रहा है, ये है 3000 से 3500, तो यहाँ पर आपको मिल गया 3000 से 3500, 3000 से बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई साहब, 3500 लिख देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर माध्यक वर्ग भी मिल चुका है। अब माध्यक वर्ग मिल चुका है तो अब सारा चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्यारा सा L निकालेंगे। L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसीलिए यह 3000 होगा। H वर्ग माप 3500 में से 3000 ही घटा लीजिए तो 500 मिलेगा। कितना मिलेगा, H मिल गया आपको 500। एंड फिर हम F निकाल सकते हैं या CF कुछ भी निकाल सकते हैं। तो F क्या होता है, F जो है ना प्यारे बच्चों, वो माध्यक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 86 है, तो हम यहाँ पर 86 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम CF निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, CF कितना होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 130 है, 130 लिख देंगे। सब चीज़ निकाल लेने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे ये ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो आइए अगले पेज में लिखेंगे, इसीलिए माध्यक बराबर, इसीलिए माध्यक बराबर। तो माध्यक निकालने का क्या फार्मूला है, पहले वो आप लिखेंगे यहाँ पर। बस माध्यक निकालने का फार्मूला है L +
n/2 माइनस सी एफ और बट्टे एफ, और फिर गुने में क्या करना है, एच करना है। तो करो भाई साहब। एल का मान n/2 का मान पहले देखिए, एल का मान 3000, n/2 का मान 200। तो यहाँ पर हमें 3000 प्लस n/2 का जो मान था प्यारे बच्चों 200 था, तो हमें 200 लिख लेना है, माइनस है माइनस सी एफ और एफ का मान देखिए, सी एफ का मान 130, एफ का मान 86 और एच का मान 500। तो ये सभी मान यहाँ पर रखेंगे। सी एफ का मान 130 था तो हम यहाँ पर 130 लिख देंगे, एफ का मान 86 था तो 86 लिख देंगे एफ की जगह पर, और गुने में एच है तो एच का मान था 500, तो हम यहाँ पर 500 लिख देंगे और फिर बढ़ जाएंगे आगे। ये जो यहाँ पर आपको 3000 दिख रहा, अभी 3000 सेम टू सेम लिख लो, प्लस है तो प्लस, 200 में से 130 घटाओगे प्यारे बच्चों तो मिलेगा 70। कितना मिला, 70। नीचे में है 86 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 86। एंड नाउ हमें क्या करना है, इसको गुना करना है 500 से, 500 से गुना कर दिया हमने। आगे बढ़िए, यहाँ पर जो 3000 है प्लस है 7 पंचे 3500 का गुना करना चाहते हैं हम 500 को 70 से, तो पहले 5 सत्ते 35 लिख लीजिए, 70 वाला 1 जीरो और 500 वाला 2 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए। ये हो जाएगा 35,000 बट्टे में है 86, 35,000 बट्टे क्या होगा 86। आप 3000 में जोड़िएगा इसको भाग दे करके, तो मैं भाग दे देता हूँ, भाग दीजिएगा 35 3 जीरो को भाग देना है आपको 86 से, 86 से। तो हम 86 से अगर भाग दे रहे हैं और दशमलव के बाद 2 अंक तक अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिल रहा है वो 406, कितना 406.98 मिल रहा है। हम कैलकुलेटर से करते हैं, आप लोग लेकिन कैलकुलेटर का यूज मत करना प्यारे बच्चों, टाइम बचाने के लिए हम कर, लेकिन आपको नहीं करना है। यहाँ पर 3000 में 400 जोड़िएगा तो वही 3406 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3406.98, 3406.98। तो अतः ये आपका इतना घंटा, इतना आवर, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवन काल घंटा में बात किया गया था। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर कितना 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो हल्का उससे पहले चेक कर लेते हैं कि अभी क्लास वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, 10 से 20 मिनट का और क्लास होगा, तो आप लोग लगे रहे मेरे साथ, सीखते रहे। हल्का लंबा क्लास तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब, तब जाके आप जल्दी जल्दी जो है चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे ये सब। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो भाई, 6 नंबर क्वेश्चन का हम छक्का छोड़ाने वाले हैं। तो देखिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हल करने वाले हैं हम, क्योंकि 5 तक तो प्यारे बच्चों हमने अभी जस्ट बना ही लिया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम लिए गए, 100 कुल नाम लिया गया है, मतलब 100 उपभोक्ताओं का नाम, और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का जो है निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। तो ये आपको आंकड़ा दिया गया है, इधर अक्षरों की संख्या और इधर कुल नामों की संख्या। 6 ऐसे नाम थे। स्थानीय टेलीफोन जो है निर्देशिका के बारे में बात करें तो कुल नाम, बिल्कुल ठीक है, 6 ऐसे नाम थे जिसमें 1 से 4 अक्षर था, 30 ऐसे नाम थे जिसमें 4 से 7 अक्षर था, और इसी तरह से 4 ऐसे नाम थे जिसमें 16 से 29 अक्षर थे। तो आपको क्या करना है, कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, और फिर कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का तीनों चीज़ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तीनों चीज़। तो सबसे पहले हम तो माध्यक निकालने की ओर बढ़ेंगे।
माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको सारणी बना लेना है इस तरह का। सारणी बनाने के बाद प्यारे बच्चों आप देखेंगे ध्यान से तो वर्ग अंतराल इसमें ठीक ठाक है, और ये 6, 30, 40 बड़ा, फिर 16, 4, 4 घट गया, तो ये बारंबारता है। तो आप वर्ग अंतराल और बारंबारता पहले लिख लेंगे। तो इसमें वर्ग अंतराल हमने लिख दिया और बारंबारता लिख दिया। अब संचय बारंबारता निकालना होगा, तो चलिए संचय बारंबारता क्या करते हैं, निकालते हैं। यह जो आपको दिख रहा है पहले वाले वर्ग का संचय बारंबारता क्या होगा, तो जो बारंबारता होगा वही संचय बारंबारता होगा। फिर आप इसमें 30 जोड़ेंगे तो अगले का हो जाएगा 36, फिर 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76, 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76 होगा ना, 76 हो जाएगा। 76 में 16 जोड़ेंगे तो 6, 6, 12 यानी कि 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 एंड 92, 4, 96, और 96 में 4 जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों 100। और वही बोला गया भी था क्वेश्चन में कि 100 नाम का हम अक्षरों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो ये तो आपको मिल गया संचय बारंबारता बहुत ही आसानी तरीका से। यही प्यारे बच्चों n कहलाता है, या फिर आप इसको भी जोड़िएगा ना तो यह 100 ही होगा, तो ये भी आप n इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो n मिल चुका है, तो लिखेंगे यहाँ हम सबसे पहले अब क्या करेंगे भाई साहब, तो n लिखेंगे। n कितना है, तो n जो है प्यारे बच्चों 100 है। n 100 है तो इसीलिए क्या होगा, n अगर 100 है तो हम इसीलिए n/2 निकाल सकते हैं, n/2 निकाल सकते हैं, यानी कि 100/2। 100/2 का मतलब है प्यारे बच्चों 50। अब 50 निकल गया तो माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। बताइए माध्यक वर्ग क्या होता है, तो n/2 से ठीक संचय बारंबारता, ठीक बड़ी संचय बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी कौन है भाई साहब, 76 ही है, 36 तो है नहीं। तो 76 किस का वर्ग अंतराल क्या है, 7 से 10। 7 से 10 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे। किस चीज़ का वैल्यू भाई साहब, तो माध्यक वर्ग का पता चला कि ये 7 से 10 है। 7 से कितना है, 10। अब हम L, H, F और CF वगैरह निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर ही लिख दे क्या, नहीं आगे ही लिखते, चलो L लिख लेते हैं। तो L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा थी 7। फिर H होगा वर्ग माप, तो देख लीजिए वर्ग माप कितने की है, L देखो 7 था, वर्ग माप 10 से 7, 13 से 10, 16 से 13, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। H का वैल्यू क्या हो गया भाई, 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, तो फिर हम F निकालेंगे। F क्या होता है, तो F आपको पता होना चाहिए, माध्यक वर्ग के बारंबारता को F कहते हैं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 40 है, तो F का मान 40 हो गया। एंड फिर हमें CF लिखना है। CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को, संचय बारंबारता को। तो इसकी संचय बारंबारता 36 है, तो हम 36 प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिख लेंगे। 36 क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो चलो भाई काम बन ही गया। यहाँ पर लिख लेना है आपको 36 लिख लिए। अब आप माध्यक निकाल सकते हैं आराम से, तो लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर, तो पहले तो सूत्र लिखिए L प्लस N, अरे भैया 1 मिनट रुक जाओ, L प्लस N/2 माइनस CF, और बट्टे में लिखेंगे F। ठीक है, N/2 माइनस CF बट्टे F और गुने H, और गुने में क्या लिखना है, H लिखना है, तो गुने H यहाँ पर लिख देते हैं। अब वैल्यू वगैरह बैठाते जाइए। L का मान कितना सर, 7, चुपचाप 7 लिख दीजिए। तो 7 लिख दिया हम, प्लस है तो प्लस, फिर N/2 देख लो भाई, पीछे से 50 था, तो N/2 50 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर 50 कितना, 50 माइनस CF दोस्तों 36 है, तो हम यहाँ पर 36 लिख देंगे। बट्टे में F लिखना है जो कि 40 है, तो हम 40 लिख देते हैं। आपको सामने दिख भी रहा होगा
h का मान 3 था तो हम 3 लिख देते हैं। फिर आप आगे बढ़ जाइए, 7 है तो 7 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 50 में से 36 घटाइएगा तो 14 मिलेगा। 50 में से 36 घटाएगा तो 14, 14 के बट्टे में लिख दीजिए प्यारे बच्चों आप 40 और गुने में लिख दीजिए 3। बढ़िया, आगे ये 7 प्लस 14 दिया कितना होगा? 42 होगा। 14 को 3 से गुना कर लेंगे ऊपर से ऊपर तो 42 हो जाएगा। नीचे में तो आपका 40 ही है। अब आप क्या करेंगे? 7 प्लस आप 42 में प्यारे बच्चों 40 से भाग दीजिएगा। 42 में क्या कीजिएगा? 40 से भाग दीजिएगा। तो 1 से तो लगा ही सकते हैं, तो घट के आएगा 2, दशमलव लेकर के 0 ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 1 0 यहाँ लेकर के 1 0 यहाँ ले सकते हैं। और 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, तो यहाँ पर 1.05, 1.05 मिला। अब 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 ही ना होगा, तो 8.05 माध्यक का आंसर होगा। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। अब इसमें माध्य और बहुलक दोनों चीज़ निकालना था, तो चलिए भाई साहब, मैराथन लंबा चलने वाला है, तो माध्य और बहुलक दोनों हम यहाँ पर क्या कर देंगे? निकाल देंगे। वैसे तो कई बार आपने माध्य और बहुलक निकाला होगा, माध्य और बहुलक तो आपने कई बार निकाला होगा। तो चलिए फिर निकालते एक बार। अब हम लोग माध्य का परिकलन करने वाले हैं। माध्य का परिकलन करिएगा तो पहले इस तरह का आप बना लीजिएगा सारणी, और इसमें आपको पहले से पता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा आप। इसमें बारंबारता भी क्वेश्चन में दिया गया था, तो बारंबारता भी लिख लीजिएगा। और वर्ग चिन्ह निकालिएगा। वर्ग चिन्ह निकालना हमने आपको सिखाया है कई बार। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2, तो यहाँ पर कितना होगा? निम्न सीमा 1, ऊपरी सीमा 4, तो 4 1 कितना हो गया? 5, 5 बट्टे 2 कितना होगा? 2.5। तो पहला तो आपका 2.5 होगा, और फिर आगे सभी 3 3 बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका वर्ग अंतराल जो है 3 3 बढ़ रहा है। तो हमने कैलकुलेट करके लाया है, ऐसे ही लिख दिया हमने। पहला देखिए 2.5 है, पहला देखो 2.5 है कि नहीं, तो 2.5 है सर, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें 2 में 3 जोड़िएगा तो 5, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11, 11 में 3 जोड़िएगा 14, 14 में 3 जोड़िएगा 17। तो इस तरह से आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद f गुने x, यानी कि f को गुना करना है x से। तो ये आपको ऐसे सेम टू सेम हम लिख दिए ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम ना लगे। तो ये निकल गया आपको। अब ये मिल जाने के बाद आप माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ही हम सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको फर्स्ट पेज में ही जगह बचे तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर मुझे मिला, क्या मिला? तो सिग्मा एफ मिला, 100 था शायद, देख लीजिए। सिग्मा एफ हमने जोड़ के लिखा है 100 और सिग्मा एफ एक्स 832। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एक्स तो था भाई साहब 100 एवं सिग्मा एफ एक्स जो है वो 832 था, 832 था। इसीलिए माध्य, इसीलिए मुझे माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। 832 को 100 से भाग दीजिएगा, 8 दशमलव आपका यहाँ पर जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, ये भाग दे करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये माध्य निकल गया। अब इसी तरह से हम बहुलक का परिकलन करेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए कुछ चाहिए नहीं, डायरेक्ट आपको इस तरह का सारणी बनाना है। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया ही गया था, तो आप वो लिख लेंगे। और सबसे पहले आप बहुलक वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? यहाँ बहुलक वर्ग बराबर कौन चीज़? तो बहुलक निकालने जाइए तो बहुलक वर्ग निकालिए, और माध्यक निकालने जाइए तो माध्यक वर्ग पहले निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या होता है सर? सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता तो 40 है, और इसका वर्ग है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि 7 से 10, तो यही 7 से 10 जो है ना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तो ये भाई साहब कहलाएगा
बहुलक वर्ग। अब अगर बहुलक वर्ग मिल गया तो आप L निकाल सकते हैं जो कि 7 होगा। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को L कहते हैं। आप H निकाल सकते हैं, वर्ग माप H कहलाता है। तो 7 में से 4 घटाई तो 3 ही ना होगा, यानी कि 3 का अंतर सब जगह पर 3 हो गया। आप यहाँ पर F1 निकाल सकते हैं। F1 क्या होता है भाई? F1 आपको पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग के बारंबारता को कहते हैं F1 जो कि 40 है। फिर आप यहाँ पर F0 निकाल सकते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं जो कि 30 है। एंड आप F2 भी निकाल सकते हैं। किसे कहते हैं? तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 कहते हैं जो कि 16 है। तो ये सब चीज़ लिख लेने के बाद आप प्यारे बच्चों चलेंगे बहुलक निकालने के लिए। तो यहीं पे निकाल दूँ क्या, या फिर अगले पेज में निकाल दूँ? आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, लेकिन मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर, इसीलिए बहुलक बराबर। बहुलक निकालने का क्या सूत्र था, याद है? सूत्र था L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1, 2F1 माइनस F0 और माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? तो F2 माइनस क्या होगा? F2 होगा और गुने में क्या होगा सर? H होगा, गुने में H होगा। अब इसमें मान बैठाइए, आंसर पाइए। तो सीधा सीधा देखिए, हम हल्का पीछे से बराबर का चिन्ह लेते हैं ताकि हमें मान लिखने में दिक्कत ना हो। L का मान देख लीजिए, क्वेश्चन में 7 है, तो L का मान हम लिख देंगे 7, प्लस है तो प्लस, फिर कोष्ठ ले लेंगे और कोष्ठ के अंदर की चीज़ों को लिखेंगे। F का मान 40 है, देख लो भाई साहब आप, तो 40 है तो हम 40 लिखेंगे। F0 का मान 30 है तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, बट्टे में 2 गुने F1, F1 है 40 तो 40 लिख देंगे यहाँ पर, और माइनस F0 जो कि 30 है क्वेश्चन में, तो देख लो 30 लिख देंगे, और माइनस F2 जो कि 16 है तो 16 लिख देंगे, और फिर गुने में H कर देंगे। तो H क्या है भाई साहब? H 3 है। H क्या है? 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ये 7 जो था प्यारे बच्चों 7 रहेगा। 40 में से 3 घटाइए, सॉरी 30 घटाइएगा तो ऊपर मिलेगा आपको 10। नीचे क्या हालत है भाई साहब? 40 दूना 80, 80 हुआ। 30 और 16 कितना होगा? 46 होगा। 30 और 16 कितना होगा सर? 46 होगा। माइनस में 46 हो गया। हल्का भाई इसको सुंदर नहीं, अति सुंदर बना के लिखें आप लोग भी। ये 46 हो गया, गुने में 3 है तो 3 लिख देंगे। आगे बढ़िए। तो आगे आपको क्या करना है? ये 7 लिख लेना है, प्लस में 10 दिख रहा आपको, वो 10 लिख लीजिए, और बट्टे में 80 में से 46 घटाइए, सर 34 होगा। कितना होगा? 34, ठीक है। एंड गुने में है आपका 3। अब करो ये, हाँ अच्छा ये काम करिए आप, मेरा बात मानिए। 10 को 30 से यहाँ पर ही गुना कर लीजिए, 3 से। इस 10 को 3 से गुना कर लीजिएगा तो 30 हो जाएगा ना यहाँ ही। अब 30 को प्यारे बच्चों आपको भाग देना है 34 से, तो 7 प्लस 30 को 34 से भाग दीजिएगा आप लोग, 0.88 मिलेगा, क्योंकि हमने भाग दिया रखा है, तो 0.88 मिल गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 7.88 ये आपका आंसर हो जाएगा बहुलक के लिए। अब हमारा मिशन है अगले क्वेश्चन के लिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। रौंद देना भाई, रौंद देना है, कुछ है नहीं अगले क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। वजन विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो भार है, इधर विद्यार्थियों की संख्या है। 2 ऐसे बच्चे हैं जो 40 से 45 केजी के बीच में हैं, 3 ऐसे बच्चे हैं जो 45 से 50 के बीच में हैं, और इस तरह से 2 ऐसे बच्चे हैं जो 70 से 75
केजी के बीच में भाई साहब बहुत मोटा रहा होगा ये, ठीक है। तो चलो हमें इसका निकालना है, पहले एक ही चीज़ निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए जाए तो सारणी बनाइए। सारणी में जो है आप इसको लिख दीजिए। आपको ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया था, तो सेम टू सेम हमने लिख लिया। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेने के बाद आप संचय बारंबारता निकालते हैं। पहला वर्ग का संचय बारंबारता वही होगा जो पहले वर्ग की बारंबारता है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 में प्यारे बच्चों 3 को जोड़िएगा 5 होगा, 5 में 8 को जोड़िएगा तो 8 5 यहाँ पर ये 13 हो जाएगा। 13 में 6 को जोड़िएगा तो 6 3 9 यानी कि 19 होगा। 19 में प्यारे बच्चों 6 को जोड़िएगा तो 25 होगा, बिल्कुल ठीक है। और 25 में प्यारे बच्चों अगर आप 3 को जोड़ते हैं तो 28, कितना होगा, ये 28 होगा। और 28 में 2 को जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी बिल्कुल सही बात बता रहा था कि 30 बच्चों का भार वगैरह ज्ञात किया गया है। तो ये तो आपको मिल गया 30, यही n कहलाएगा। या फिर आप बारंबारता को जोड़ेंगे तो वो भी n होगा। जोड़ के देखो भाई, 2 3 5 5 8 13 13 अच्छा 12, ये 13 12 हो जाएगा 25 और 3 2 5 30, तो ये भी आ गया 30, ये भी n कहलाएगा। तो n मिल गया है। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों n मिल रहा आपको। n कितना मिल रहा, तो 30 मिल रहा है, ठीक है। अगर n 30 है तो इसीलिए n/2 कितना होगा। तो n/2 ज्ञात करने के लिए कुछ भी करना है ही नहीं आपको 30 को 2 से भाग दे देना है, तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो 15 मिल गया। अब आप माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होती है n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला योग वर्ग। तो 15 है, 15 से ठीक बड़ी सर 19 ही दिख रहा है मुझे, तो 19 ही दिख रहा है। अब देखिए संचय बारंबारता बढ़ते क्रम में है कि नहीं, बिल्कुल सर बढ़ते क्रम में है। आपने तो बताया था कि बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में होगा ही संचय बारंबारता एनी टाइम। दूसरी बात, 15 से ठीक बड़ी 19 है, यानी कि 55 से 60 वाला जो वर्ग है वही कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो 55 से 60 आप लिख सकते हैं। यह लिख लेने के बाद आप L आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख लीजिएगा, L। तो L का वैल्यू कितना होगा सर, 55 होगा, 55 होगा। फिर आप लिख सकते हैं CF या F, कुछ भी। CF किसे कहते हैं, तो CF आपको पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के संचय बारंबारता को CF कहते हैं, जो कि 13 है। और फिर आप F भी निकाल सकते हैं, माध्यक वर्ग के बारंबारता को ही F बोलते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता जितना 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 लेना है, ठीक है। अब आप सब कुछ निकाल चुके हैं तो आप आराम से निकाल लेंगे माध्यक। चलो तो लिखेंगे अगले पेज में, इसीलिए माध्यक बराबर, इसीलिए माध्यक बराबर, माध्यक निकालने का सूत्र है L + n/2 - CF, n/2 - CF और बट्टे में F, छोटा f ही लिखे भाई, आगुने में h होता है। अब इसमें मान बैठाइए। L का मान जस्ट प्यारे बच्चों 35 है, CF का मान 13 है और F का मान 6 है और N का मान 15 है। चलो इस सब मान को रखिए। L का मान था प्यारे बच्चों आपका 55 था, भूल गए भाई, हाँ ठीक है भाई। L का मान 55, L का मान 55 प्लस है तो प्लस, n/2 का मान हम देखे थे 15 माइनस CF का मान 13, CF का मान कितना 13 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 और F का मान 6 और गुने H का मान कितना था, H का मान था 5। देख लेते हैं भाई, H का मान हमने लिखा ही नहीं है अभी, नहीं लिखा है। चलो ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। कितना होगा H का मान, H क्या होगा, वर्ग माप,
60 से 65 तो 5 ही बढ़ा ना, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो एच का मान यहाँ पर हमने लिख दिया 5। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 55, तो ये 55 है, प्लस है तो प्लस है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्ठ के अंदर काम ना करके कोष्ठ के बाहर काम करो, देखो क्या होगा। कोष्ठ हटाना चाहेंगे, 13 घटाइएगा 15 में से तो मिलेगा 2, 2/6 और गुने 5। अब प्यारे बच्चों क्या होगा समझिए, कुछ नहीं है, ये 55 प्लस 2 को 5 से गुना कीजिएगा 10, 10 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 55 प्लस 10 को 6 से भाग दीजिएगा तो ये एक, देखिए 10 को जब आप 6 से भाग दीजिएगा ना, 10 को 6 से भाग दीजिएगा तो देखिए 6 का 6 होगा, फिर 4 घटेगा 40 और फिर 6 छक्के 36, 6 6 6 आप क्या करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, ये कटेगा है नहीं। तो इसको हम लगभग 1.67 बोल सकते हैं, 1.67 बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.67 लिख देंगे इसमें। 7 क्यों, क्योंकि हम इस वाले को हटाना चाहते हैं, ये 6 है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए पीछे वाले में एक इसको हटाना चाहते थे, इसके पीछे वाले में एक जुट जाएगा। तो अब यहाँ तक आ जाने के बाद 55 एक 56 हो जाएगा, 56.67 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यह आप याद रखें। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे। अब कुछ है नहीं प्यारे बच्चों, अब आपका यह जो क्वेश्चन है प्रश्नावली ही कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में प्यारे बच्चों हम मात्र 3 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। संचय बारंबारता प्रश्नावली 14.4 पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक दोस्त मित्र यार भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो शेयर कर देना दबा के। LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।